अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एसएसटी उर्दू ग्रामर के बारे में आपको कुछ मुख्तसर चीज़ें बताऊंगा। जनरल कैटेगरी के अंदर वो दोस्त जो एसएसटी बीपीएस 16 की तैयारी कर रहे हैं उर्दू ग्रामर के अंदर, तो आज मैं आपको मतला, रदीफ, मक्ता, नज़म और काफ़िए के बारे में बताऊंगा। मुख्तसर सी वीडियो है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके आपके ये फ़ायदे की वीडियो है। तो सबसे पहले मतला किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? गज़ल जो होती है, गज़ल गज़ल का जो पहला शेर होता है, पहला शेर, उसको मतला कहा जाता है। यानी कोई नज़म या गज़ल हो गई, उसका जो पहला पहला शेर होता है या पहला मिसरा जो होता है उसको हम मतला कहते हैं। इसी तरीके से गज़ल के आखिरी आखिरी जो शेर होता है उसको हम मक्ता बोलते हैं। यानी इसमें मतला गज़ल का पहला शेर और मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को जो उसको हम मक्ता बोलते हैं। और अब हम आपको बताएंगे काफ़िए के बारे में। देखिए, एक शेर जिसके अंदर आखिर में आने वाला एक ऐसा अल्फाज या कई अल्फाज जो वज़न और ओज़ों में यकसा मगर माना के एतबार से जुदा हो, तो वो काफ़िया कहलाते हैं। यानी सिंपल हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो है वो रदीफ़ के बारे में। रदीफ़ जो है वो उसको कहते हैं कि शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज जो बार बार आते हों उनको रदीफ़ कहते हैं। यानी शेर के अंदर आपने देखा होगा कि एक ऐसे अल्फाज आते हैं जो बार बार आ रहे हों, तो उनको हम रदीफ़ कहते हैं। और काफ़िया उसे कहते हैं जो कि लफ्ज़ उसके अंदर एक जैसे हो मगर उनकी माना में जो है वो एतबार से जुदा हो, तो हम उसको रदीफ़ के काफ़िया कहते हैं। बाकी ऐसे अल्फाज शेर के अंदर आने वाले बार बार अल्फाज आए तो उसको हम रदीफ़ कहते हैं। नज़म किसे कहते हैं? यानी नज़म उसको कहते हैं किसी ऐसी चीज़ के अंदर मुसलसल ख्याल या मौजू की कोई चीज़ जो किसी ख्याल को मुसलसल जो है वो वजाहत करे या उसके मौजू की वजाहत करे, उसको हम नज़म कहते हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।